हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 5 में से ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 18 दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। और आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो है हार्ट बीट एंड पल्स। हार्ट बीट क्या होते हैं, ब्रेडिकार्डिया कंसेप्ट क्या है, टेचिकार्डिया क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, कार्डिक आउटपुट क्या है और हार्ट बीट और पल्स इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में हम एक और कंसेप्ट जानने वाले हैं, वो है इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, कंप्लीट सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन। और हम एक्स्ट्रा ये भी जानेंगे कि कोरोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या है। ये सब डिटेल में हम आज इसी लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे लेक्चर में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहें और प्लीज इस चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम हमारी जब भी नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचते हैं। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज के इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले वो है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे हम कहते हैं हार्ट बीट एंड पल्स। तो आइए डिटेल में देखते हैं हार्ट बीट क्या होते हैं और पल्स क्या होते हैं। हार्ट बीट एंड पल्स, या तो आप ऐसे ही कह सकते हो पल्स रेट। हार्ट रेट, पल्स रेट मतलब कितनी हार्ट बीट होती है हम उनको कहते हैं हार्ट रेट, और पल्स कितने होते हैं हम उनको कहते हैं पल्स रेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय हार्ट बीट? Contraction of our heart muscle and relaxation of our heart muscle, it is called heartbeat, also known as a heart rate. It is called heartbeat, also known as a heart rate. And what is meant by pulse or pulse rate? One heartbeat is equal to one pulse rate. I'll tell you, when our heart muscle undergo contraction, so blood flows from both ventricle into their respective part. Yes, like blood from the left ventricle go to the systemic aorta, and from systemic aorta blood go into all the artery in our body. You can feel that one artery shows the pulse here. Like अगर आप स्टेथिस्कोप, यस, हार्ट बीट डिटरमाइन करने, हार्ट बीट सुनने के लिए, हार्ट बीट टू हियर द साउंड ऑफ हार्ट बीट लाइक a लब and dub, stethoscope instrument is used. When we put the stethoscope into our ear, yes, and put the nozzle or dial of stethoscope on this region, yes, so once our heart undergo pumping or contraction, blood pumps into the aorta, and from aorta it go to the artery. So you can hear the sound of heartbeat like lub dub. So when ventricle undergo contraction, you heard lub, and when ventricle undergo relaxation, you heard lub dub. Contraction, lub sound, relaxation, dub sound. Lub, contraction, dub, relaxation. Lub, contraction, dub, relaxation. So contraction and relaxation of heart muscle is called heartbeat, and one heartbeat is equal to one pulse. जब भी आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ब्लड हमारी बॉडी के सभी आर्टरियों में जाएगा, ठीक है, वेन में भी जाएगा। तो जब हमारे हार्ट के मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा ब्लड पूरी की पूरी सभी आर्टरियों में जाता है। और हमें पता है कि सभी की सभी आर्टरी डीपली लोकेटेड है, लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में ब्लड वेसल्स में समझाया था कि कुछ आर्टरी सुपरफिशियल लोकेटेड है। जैसे यहाँ पे आर्टरी होती है, रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी होते हैं, फीमोरल तो नीचे होती है। तो ये जो आर्टरियल होती है, ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, काफी आर्टरी यहाँ पे। तो इस आर्टरी को आप अगर यहाँ पे टच करते हो तो आपको सुनाई देगा, यहाँ पे ऐसा सुनाई देगा कि ऐसा कोई नॉक कर रहा है, टिक टिक टिक, वन साउंड, वन सेंसेशन ऑफ पल्स इज इक्वल टू वन हार्ट बीट। जब हमारा हार्ट यहाँ से पंप करेगा तो अब हमें यहाँ पे सुनाई देगा, जब हमारा हार्ट यहाँ से पंप करेगा तब हमें यहाँ पे फील होगा। सो वन हार्ट बीट इज इक्वल टू वन पल्स। यस, फिर से एक बार देखिए यहाँ पे, contraction and
relaxation, contraction and relaxation of heart muscle, contraction and relaxation of heart muscle is called heart beat or heart rate. Yes, contraction and relaxation of heart muscle, this is called heart beat, also known as a heart rate. हमारे वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और उसके बाद जब रिलैक्सेशन करते हैं तो इन दोनों प्रोसेस को मिला के हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट, या तो उसे हम कहते हैं हार्ट रेट. हार्ट बीट एंड हार्ट रेट, हार्ट बीट एंड हार्ट रेट्स आर इक्वल. Yes, means equal means they are same, one and the same thing. There is no difference. Heart beat and heart rate, दोनों में कुछ difference नहीं है. Basically, an adult normal healthy person, adult normal healthy person shows 72 हार्ट बीट और हार्ट रेट पर मिनट. अब हमारे जैसा अडल्ट पर्सन मतलब जो ऑलमोस्ट एज अपनी 14 to 16 को क्रॉस कर चुका है और 45 तक उनकी एज है, ठीक है, इस एज को हम कहेंगे अडल्ट एज. तो अडल्ट नॉर्मल हेल्दी पर्सन जिसको कोई भी प्रकार की एलर्जी नहीं, कोई भी प्रकार की हेरिडेटरी या फिजिकल या तो बैक्टीरियल वायरल प्रॉब्लम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, एक ऐसा अडल्ट पर्सन जो कि फुल्ली हेल्दी है, उसको नियर अबाउट 72 हार्ट बीट पर मिनट होगी. So 72 heartbeats per minute is the normal heartbeat or normal heart rate. If a person shows heart beat less than 60, then he is suffering from one disease called ब्रेडिकार्डिया. याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट डिसीज है, नीट में भी पूछा जाता है. अगर किसी इंसान के अंदर हार्ट बीट 60 से नीचे है, लेस देन 60, then he is suffering from one disease called bradycardia. And if a person is having heartbeat more than 100, then he is suffering from disease called tachycardia. These are both heart related diseases. You must keep it in mind. Heartbeat of a normal adult healthy person is a 72 beat per minute or 72 heart per minute. But if he or she shows heartbeat less than 60, then he is suffering from bradycardia. And if a heartbeats are more than 100, then it is called as a tachycardia. 80 हार्टबीट तो नॉर्मली किसी को भी हो सकते हैं, कुछ सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है. मान लो, जस्ट इमेजिन दैट यू आर first time going through the flight, yes, and you have no experience about the flight. So when flight is getting take off, some people are having some fear. So when they undergo fear, it's an emergency situation, automatically your heart will produce adrenaline hormone, and adrenaline hormone suddenly rapidly increases heartbeat. So जब आप कोई ऐसी सिचुएशन में जो आपने कभी फेस नहीं की हो और वो थोड़ी इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे फाइट है, फ्लाइट है, फ्राइट है, फियर है, एंगर है, ठीक है, आप कभी रनिंग करते हो काफी फास्ट है, मैराथन करते हो, या तो स्विमिंग करते हो, या तो काफी सारी सीढ़ियां एक साथ स्पीड में चल के आए हो, तो आपकी हार्टबीट 80 कभी कभी 90 भी हो जाती है. फिर एड्रेनालिन हार्मोन इंक्रीज होता है तो हमारी हार्टबीट बढ़ती है, और फिर एसिटिल कोलिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है तो हार्टबीट कम हो जाती है. तो ये वाली सिचुएशन नॉर्मल है. लेकिन हमेशा हार्टबीट 60 हो जाना, इसे हम कहेंगे ब्रेडिकार्डिया, और हमेशा के लिए हार्टबीट 100 हो जाना, इसे हम कहेंगे टेचिकार्डिया. So these are two diseases which are related to the heartbeat. Now I'll tell you very important things about the heartbeat. Heartbeat can be measured by the instrument called as a sphygmomanometer. Heartbeat can be measured or heartbeat can be heard by the instrument called as a
स्पिग्मोमेनोमीटर कह दिया मैंने, स्टेथोस्कोप. स्पिग्मोमेनोमीटर इज a scientific instrument which is also called as a BP apparatus which is useful for measuring our blood pressure. हमारा आगे वाला जो टॉपिक होगा हमारा वही होगा. ब्लड प्रेशर डिटरमाइन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है स्पिग्मोमेनोमीटर, जिसे हम कहते हैं बीपी apparatus. पिछले जमाने में बेसिकली जो पिछले जमाने नहीं, आज 2021 में भी नियर अबाउट 70% या 80% डॉक्टर वो डायल वाला यूज करते हैं जिसमें मर्क्यूरी होता है. ठीक है, आपने देखा होगा इतना सा बड़ा बॉक्स होता है, जैसे ओपन करते हैं उसके अंदर एक मर्क्यूरी, एक मीटर होता है जिसके अंदर मर्क्यूरी होता है. इसके लिए ब्लड प्रेशर को हम एचजी में मर्क्यूरी में काउंट करते हैं, लेकिन आजकल डिजिटल भी आते हैं. ठीक है, सो इंस्ट्रूमेंट यूजफुल फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज स्पिग्मोमेनोमीटर, बट इंस्ट्रूमेंट यूजफुल फॉर हियरिंग साउंड of heartbeat, lub and dub, it is called as a stethoscope. Yes, so basically heart जब contraction होता है तब साउंड जो सुनाई देता है वो होता है लब साउंड, और जब हार्ट रिलैक्स होता है तब साउंड जो सुनाई देता है होता है डब साउंड. So doctors are hearing the sound called lub and dub. Is it clear? Okay, now come to one thing. Flow of blood per beat, it is called SV, stand for stroke volume, which is around 70 ml per beat, 70 ml per beat. तो ये देखिए हमारे एक बीट में, मतलब वेंट्रिकल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एक बीट में हमारे हार्ट में से जितना ब्लड बाहर ट्रांसपोर्ट होता है, यस, बाहर कहां से, राइट वेंट्रिकल में से इम्प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा लंग्स की तरफ जो कि 35 ml होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में से प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा सिस्टमिक एओर्टा और बॉडी टिश्यू में जो कि 35 होता है. सो टोटल दोनों वेंट्रिकल जब पंप करते हैं तो टोटल कितना ब्लड पंप होता है हमारे हार्ट में से 70 ml. कितनी बीट में, एक बीट में, तो उसे हम कहते हैं एसवी, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम. अमाउंट ऑफ अ ब्लड पंप और ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हार्ट पर बीट in a one beat, it is called stroke volume SV, and standard SV is 70 ml per beat, 70 ml per beat. and ये देखिए flow of blood per minute is called CO. CO stand for cardiac output, which is around 5040 ml per minute. अब ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया मैं आपको बताता हूँ. ये देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एक बीट में जितना ब्लड पंप करता है हमारा हार्ट उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, जो वो कितना है 70 ml पर बीट. ठीक है, और हमारे हार्ट बीट नॉर्मल कितने हैं, 72 है. तो हम क्या करेंगे, 72 हार्ट बीट कितने मिनट में है, एक मिनट में, और एक बीट में कितना ब्लड पंप होता है 70. सो 70 into 72, यस, और 72 into 70 इज इक्वल टू 5040 ml पर मिनट. समझ में आएगा कैसे मैंने कैलकुलेट किया. ये देखिए अमाउंट ऑफ अ ब्लड पंप फ्रॉम द हार्ट per beat is called stroke volume, which is a 70 ml per beat, correct? And amount of a blood pump from heart per minute, it is called CO, stand for cardiac output. Now we know that CSV means stroke volume, जितना अमाउंट ब्लड का एक बीट में पंप होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम SV, और जितना अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे हर मिनट में, पर मिनट में पंप होता है हार्ट में से उसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट. अगर एक बीट में 70 ml ब्लड पंप होता है तो हमारे नॉर्मल हार्ट बीट है 72. नॉर्मल हार्ट बीट कितने हैं 72. तो 72 इंटू कितना हो जाएगा 70. एक बीट में 70 और नॉर्मल हार्ट बीट है हमारे 72, तो 72 इंटू 70 कितना हो जाएगा 5040 ml पर मिनट. मतलब ये कितना हो गया, नियर अबाउट 5000
एंड 40 ml। हमने कितना कहा है, हमारा ब्लड कितना होता है, पर फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था ह्यूमन ब्लड इज अबाउट 5 लीटर अप्रोक्सीमेटली और 6 to 8% ऑफ नॉर्मल बॉडी वेट, लेकिन जनरली हम क्या डिस्कस करते हैं 5 लीटर। तो ये 5 लीटर ही है ना, 5 लीटर एंड 40 ml। व्हाट इज 40 ml? नेग्लिजिबल अमाउंट, बट ये कितना है 5 ml है ना। तो हमारा हार्ट पर मिनट में कितना ब्लड को पंप कर सकता है, 5 लीटर ब्लड को पंप कर सकता है। सो दिस इज अबाउट हार्ट बीट एंड पल्स। तो मैंने आपको पल्स तो पहले ही बता दिया, जितने हार्ट बीट होते हैं उतने ही पल्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं जो कि एक बार MSCT में पूछा गया, तो नीट से तो काफी क्वेश्चन पूछे गए इससे रिलेटेड। लाइक क्वेश्चन लिखा है यहां पे, इफ XYZ person, if XYZ person suffering from tachycardia, so what will be his CO? क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि अगर XYZ पर्सन टेचिकार्डिया बीमारी से सफर कर रहा है, टेचिकार्डिया बीमारी से सफर कर रहा है, तो उस पर्सन का कार्डियक आउटपुट कितना होगा, ठीक है। तो अब हमें इसे कैसे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, अमाउंट ऑफ अ ब्लड पंप थ्रू हार्ट पर मिनट। तो एक मिनट में जितना ब्लड हार्ट पंप करता है उसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो हमें कार्डियक आउटपुट कैसे निकालना है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है एक्चुअली, पर बीट में कितना ब्लड निकलता है बाहर, पर बीट में कितना ब्लड पंप होता है 70, क्योंकि वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। और हमें पूछा गया कि अगर एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा पर्सन XYZ नाम है जिसका, और अगर उसे टेचिकार्डिया बीमारी है तो उसका कार्डियक आउटपुट कितना होगा। मतलब एक पर्सन है जिसको टेचिकार्डिया बीमारी है, मतलब उसके अंदर हार्ट बीट कितने, मोर देन 100, तो हम 100 पकड़ते हैं, तो उसको हार्ट बीट है 100, और पर मिनट में, सॉरी पर बीट में, हमें पर मिनट निकालना है, लेकिन पर बीट में कितना ब्लड पंप होता है 70 ml, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम है। तो 100 उसके हार्ट बीट है टेचिकार्डिया पेशेंट के, और 70 ml उसका SV है, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम। तो उसका कार्डियक आउटपुट कितना आएगा, 100 into 70, इट विल बी 7000 ml पर मिनट, करेक्ट। तो ऐसा आंसर आ जाएगा। तो ये एक्चुअली ये प्रिडिक्शन आंसर है, मतलब लॉजिकली आंसर सही है, लेकिन 7000 ml हमारी बॉडी में ब्लड थोड़ी ना होता है इतना, ठीक है। तो अगर एक बंदे को टेचिकार्डिया नाम की बीमारी है तो उसका कार्डियक आउटपुट कितना होगा, तो उससे टेचिकार्डिया मतलब उसकी हार्ट बीट कितनी है, हार्ट बीट है 100, और एक बीट में 70 ml ब्लड पंप होता है, तो 100 into 70 कितना आ जाएगा 7000 ml, मतलब 7 लीटर ब्लड उनके अंदर हार्ट में से पंप हो रहा है। ब्लड तो 5 ही लीटर है, लेकिन ब्लड की जो स्पीड है पंप होने की वो 5 लीटर से अब 7 लीटर हो गई है, क्योंकि उनके हार्ट बीट अब 72 नहीं है, कितने हो गए 100 हो गए, क्योंकि उनको बीमारी है टेचिकार्डिया। तो ये वाला टॉपिक था हमारा हार्ट बीट एंड पल्स रेट, या तो आप कह लो हार्ट बीट एंड पल्स, या तो हार्ट रेट एंड पल्स। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप सो मैंने आपको पूरा अच्छी तरह से समझा दिया हुआ है। अगर आपको प्लीज ये लेक्चर समझा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ गुड डे। सो हेलो डियर ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस लेक्चर, एंड दिस टॉपिक विल बी what is meant by type of a circulation, like what is meant by open type of circulation, what is closed type of circulation, what is meant by incomplete circulation, what is single circulation, what is double circulation. We will also focus on the type of circulation like pulmonary circulation, systematic circulation and coronary circulation. So let's begin in detail. Yes, so first of all circulation. So we are giving heading as the circulation, and let's see first. Yes, first we are going to discuss about open and closed type of circulation. What does it mean by open circulation and what does it mean by closed circulation? Yes, तो open और closed circulation क्या होता है मैं आपको पहले समझाता हूँ. Now we know that inside our body blood flows through the artery and vein. Inside our body blood flows through the artery and vein.
and such kind of a blood circulation is called closed circulation. And there are certain animal in which artery and veins are totally absent, means blood vessels are totally absent, and blood flows inside the empty cavity, inside the sinuses, or you can say inside the coelom, empty cavity. Such kind of circulation is called open circulation. जिनके अंदर ब्लड एम्प्टी केविटी में घूमता है उनको हम कहते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, और जिनके अंदर ब्लड वेसल्स के थ्रू मतलब आर्टरी और वेन के थ्रू घूमता है उसे हम कहते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन. यस, ब्लड फ्लोज इन open or empty cavity, or you can say coelom. Such kind of circulation is called open type of circulation. And blood flows in blood vessels like artery and veins. Such type of circulation is called closed type of circulation. I'll give you example. Open type of circulation like phylum Arthropoda. अब जितने भी इंसेक्ट है जैसे कॉकरोच हमने देखा 11th स्टैंडर्ड में, यस चैप्टर नंबर 7 में, तो कॉकरोच अर्थ्रोपोडा में आते हैं, इंसेक्ट्स में आते हैं. सो कॉकरोच में हमने ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन देखा है. हमने कॉकरोच में जो ब्लड सर्कुलेशन देखा था वो था हीमोलिम्फ. ब्लड ऑफ कॉकरोच वाज कॉल्ड एज अ हीमोलिम्फ. व्हाई हीमोलिम्फ? बिकॉज़ हीम मींस ब्लड एंड लिम्फ मींस कलरलेस ब्लड. तो कॉकरोच का जो ब्लड था उसके अंदर हीमोग्लोबिन ना होने के कारण उनका ब्लड है ना ट्रांसपेरेंट था, तो उसके लिए हमने उनको कहा था हीमोलिम्फ. So first example of open type of circulation is arthropoda, and second example of this one is phylum mollusca. So mollusca are the soft animal. Yes, mollusca are the soft animal. Generally जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं एनिमलिया का तो 6th नंबर का जो फाइलम होता है वो मोलस्का क्लास होता है. यस, 6 या तो 8 कह लो, जैसे अर्थ्रोपोडा 7 नंबर पे आता है, मोलस्का 8 नंबर पे आता है, 6 पे बेसिकली एनिलिड आते हैं. तो ये जो है 7 और 8 नंबर फाइलम ये दोनों के दोनों ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन दिखाते हैं. और क्लोज कौन दिखाते हैं? जस्ट लाइक एग्जांपल फाइलम Annelida. Phylum Annelida and basically all chordata. जितने भी chordata हैं और Annelida है वो सब क्या दिखाते हैं? Closed type of circulation. Closed type of circulation was studied by the scientist called William Harvey. विलियम हार्वी साइंटिस्ट ने क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी की थी. तो ये वाला कंसेप्ट हो गया हमारा ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन. अब हम देखते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज. मैं इस टॉपिक को काफी शॉर्ट में आपको पढ़ाऊंगा, काफी डिटेल में नहीं, क्योंकि सर्कुलेटरी पाथवे मतलब इस चैप्टर में समझने जैसी काफी अच्छी चीजें जैसे ह्यूमन हार्ट हुआ, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन टू हार्ट. तो सर्कुलेटरी पाथ हम शॉर्ट में भी देख सकते हैं, क्योंकि नीट में अगर इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं तो आपको मोस्ट प्रोबेबली एग्जांपल्स पूछे जाएंगे. ठीक है, तो चलिए डिटेल में देखते हैं. Circulatory pathway. Now, circulatory pathway is based on how many number of chambers are present in the organism, and this circulatory pathway is basically like a single circulation. Then second one is incomplete circulation. And third one is double circulation. Now, what is meant by single, what is meant by double, and why we called it as a incomplete circulation? ये क्या है अलग अलग प्रकार के, तो हम डिटेल में देखते हैं. What is meant by single circulation? Examples of single circulation is fishes.
Yes, example of single circulation is fishes. Now why fishes? Basically fishes are those organisms which are having only two chamber heart. They are having two chamber heart. Their heart possess only two chamber. One is auricle and one is ventricle. One is auricle and one is ventricle. Now auricle are those organs where blood is received and ventricles are those organs from where blood is pumped, and that's why they are having a single circulation. Now why they are calling as a single circulation, that I wanted to tell you, because they are having only two chamber. जैसे हम अगर human देखें, so human beings are possessing double circulation. Why we call double circulation? First of all, let me see, are you able to see up to this one? Yes. So double circulation is shown by, for example, human. Now we human beings are having four chamber of heart. Is it? We have a four chamber of heart, such as you can say right auricle, right ventricle, left auricle and left ventricle. So we have a four chamber of heart. We know that right auricle receives the impure blood and left auricle receives the pure blood. Both auricle transfer their blood to their respective ventricle, and right ventricle pump the impure blood to the pulmonary trunk and left ventricle pump the pure blood to the systemic aorta. As there are two different ways, no? Right auricle is receiving impure blood, left auricle is receiving pure blood. Right ventricle is pumping impure blood, left ventricle is pumping pure blood. So there are two different pathways. That's why it is called double circulation, because we have four chambers. Two chambers are for the impure blood, right side, and two chambers are for the impure blood carrying, that is the left side. So we are showing double circulation. So now obviously it is simply clear that fishes are showing fishes are showing single circulation because they are only having two chamber. Clear है? तो ये डबल चैम्बर है, ये सिंगल मतलब ये डबल सर्कुलेशन, ये सिंगल सर्कुलेशन ऐसा क्यों कहा गया है? ह्यूमन बीइंग के अंदर फोर चैम्बर्स हैं, उसमें से जो राइट साइड के दो चैम्बर हैं, राइट ऑरिकल ब्लड को रिसीव करता है और राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है, और लेफ्ट ऑरिकल ब्लड को रिसीव करता है प्योर ब्लड को, लेफ्ट वेंट्रिकल प्योर ब्लड को पंप करता है। तो राइट साइड के जो ऑरिकल और वेंट्रिकल है, मतलब राइट साइड के दो चैम्बर वो इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और लेफ्ट साइड के जो चैम्बर है ऑरिकल और वेंट्रिकल वो प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसके अंदर दो अलग अलग प्रकार के पाथवे हैं, इसके लिए हम इनको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। और फिशेस में सिर्फ दो ही चैम्बर होने के कारण हम उनको कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। तो आइए चलिए देखते हैं इनकम्प्लीट सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। इनकम्प्लीट सर्कुलेशन एग्जांपल एम्फीबिया, फॉर एग्जांपल फ्रॉग, यस फॉर एग्जांपल टोर्टोइस। तो अगर हम देखें तो इनकम्प्लीट सर्कुलेशन में सर्कुलेशन कैसे होता है? एम्फीबिया के अंदर बेसिकली चैम्बर्स जो होते हैं, हार्ट के चैम्बर, वो तीन चैम्बर होते हैं, तीन चैम्बर होते हैं। वो तीन चैम्बर कैसे होते हैं? दो ऑरिकल होते हैं और एक सिंगल वेंट्रिकल होता है। एम्फीबिया आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर नॉट शोइंग टू चैम्बर, नाइदर दे आर शोइंग फोर चैम्बर, दे आर शोइंग थ्री चैम्बर्स ऑफ हार्ट, दे आर शोइंग three chambers of heart, like we human beings are showing four chamber of heart, so we are showing double circulation. Fishes are showing two chamber of heart, so they are showing single circulation, and amphibians are showing three chamber of heart, two auricle and one ventricle, therefore they are showing incomplete circulation. अब हम इनको incomplete circulation क्यों कहते हैं? देखिए ह्यूमन में राइट ऑरिकल ब्लड रिसीव करता है इम्प्योर, और लेफ्ट ऑरिकल प्योर ब्लड रिसीव करता है, और वो उनके रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो दो ऑरिकल है, एक इम्प्योर ब्लड रिसीव करता है और एक प्योर ब्लड रिसीव करता है, फिर वो दोनों के दोनों ब्लड जो जाते हैं वो ब्लड वेंट्रिकल में ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एम्फीबियन में वेंट्रिकल में एक स्पेसिफिक बाइफर्केशन होता है, मतलब एक साइड से इम्प्योर ब्लड आता है नीचे और एक साइड से प्योर ब्लड आता है, और दोनों के दोनों मतलब एक ही वेंट्रिकल में से दोनों साइड के ब्लड पंप भी होते हैं, लेकिन फिर भी वेंट्रिकल एक ही होने के कारण इनको हम कहते हैं क्या? इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। एम्फीबिया आर हैविंग अ थ्री चैम्बर ऑफ हार्ट, बोथ ऑरिकल्स आर रिसीविंग ब्लड इम्प्योर एज वेल एज प्योर, बट their both blood is directly going into the single ventricle. Now that single ventricle have a two bifurcation.
Bifurcation means they have two separation compartment, one for the impure compartment, another for the pure blood compartment, and their pumping is also separated, but there is a due to the one single ventricle and two auricle, it is considered as a incomplete circulation. So this one is open and closed circulation, this one is a single circulation, this one is incomplete circulation, this one is double circulation. Single circulation example fishes, double circulation example human being, and incomplete circulation example amphibia. Now we are going to discuss about third one, that is types of circulation. Types of circulation. So I am going to tell you first main two type of circulation, then I teach you third type. Yes. Now just imagine this one is the human heart. Yes, and human heart, as I told you right now, has a 4 chamber. This one is right auricle, this one is right ventricle, left auricle and left ventricle. Yes, so let's begin. See, I'll show you by proper coloration so that you will be able to understand properly. See, these two type of circulation I want to tell you. First type of circulation is nothing but the pulmonary circulation. Pulmonary circulation. And then second type of circulation is systemic circulation. And then after teaching this both, I'll tell you what is meant by coronary circulation. Okay? So पहले हम देखते हैं what is meant by pulmonary circulation, then systemic and then coronary circulation. अब ये देखिए pulmonary circulation. Pulmonary circulation, why we call pulmonary circulation? Because there is a transport of impure blood. There is a transport of impure blood through pulmonary trunk. That's why we call pulmonary circulation. And why we call this as a systematic circulation? Because there is a transport of a pure blood through systemic aorta. That is why we called it as a systematic circulation. इनको हम pulmonary circulation इसके लिए कहते हैं क्योंकि ये impure blood transport करती है pulmonary trunk के through, और इनको हम systematic circulation इसके लिए कहते हैं क्योंकि ये systemic aorta के through pure blood transfer करती है. अब हम देखते हैं कैसे. ठीक है. Pulmonary circulation is from right ventricle. Pulmonary circulation is from right ventricle to left auricle. Yes, right ventricle to left auricle. I'll tell you. See, impure blood is present in, impure blood means carbon dioxide plus hemoglobin. It is present in right ventricle. Now right ventricle will pump the blood and it will go to the pulmonary trunk, and from the pulmonary trunk, pulmonary artery will carry the impure blood to the lungs. Pulmonary trunk, from pulmonary trunk, pulmonary artery will carry the blood to the lungs, and after getting purified, pulmonary vein will bring this impure blood, pulmonary vein will bring the pure blood and will come into this left auricle. Is it true or no? See, right ventricle have a carbon dioxide plus hemoglobin, means impure blood. Yes, and now this impure blood will carry to pulmonary trunk, and from pulmonary trunk it will carried by pulmonary artery, and it will carry blood to the lungs, and blood will become pure, and this pure blood now will enter from lungs to the left atrium. So it will be O2 plus Hb. So simply transport of a blood from right ventricle to the left auricle, it is called pulmonary circulation. Transport of a blood from right ventricle to the left auricle, it is called pulmonary circulation. How? Right ventricle have a impure blood which will pump and go to the lungs via pulmonary trunk and pulmonary artery, and after purifying, this blood will be carried by the pulmonary vein to the left atrium. So now left atrium have O2 plus hemoglobin now. So simply transport of a blood from right ventricle to the left auricle is called pulmonary circulation. Now come to the systematic. ये उनका exactly opposite होगा. Systematic circulation क्या होता है? See,
Systematic circulation is nothing but the transport of blood from left ventricle to right auricle, सॉरी ये रेड कलर इतना दिख नहीं रहा है, चेंज कर देते हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ventricle to right auricle. This is called pulmonary. This is called systematic circulation. Systematic circulation बिल्कुल इनके अपोजिट है. Transport of pure blood from left ventricle to the right auricle. Now see, left ventricle have O2 plus Hb means pure blood. और ये blood कहाँ से आया होगा? Obviously left auricle से आया होगा. So now left ventricle have a pure blood. It will pump, and after pumping it will go to the systematic aorta, and from systemic aorta it will go to the body tissue, and from body tissue it will return to right auricle. Correct? It will return to right auricle. After going into body tissue, it will return into the right auricle. So transport of a blood from left ventricle to right auricle. This is called systematic circulation. Simply देखिए हमारे पास 4 चेंबर है, ठीक है. So impure blood right ventricle में से lungs में जाता है via pulmonary trunk and pulmonary artery, और pure होके वो left atrium में आता है. तो राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल जो सर्कुलेशन है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है. और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो प्योर ब्लड है वो एओर्टा में जाता है और एओर्टा से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है. डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फिर वो राइट ऑरिकल में एंट्री करता है. तो इस वाले सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिस्टमिक एओर्टा से काम होता है और यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू काम होता है, इसके लिए उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं. अब तीसरी प्रकार के सर्कुलेशन मतलब कोरोनरी सर्कुलेशन. अब क्या होते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन? सी, there is a specialized blood vessels called coronary artery and coronary vein. Coronary artery supply pure blood to the heart and chest region, and coronary vein collect impure blood from heart and chest region. This is called coronary circulation. Pulmonary circulation, transport of impure blood from right ventricle to the left atrium or left auricle, it is called pulmonary circulation. Systematic circulation, transport of pure blood from left ventricle to the right auricle. Actually pure impure हमें नहीं बोलना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट फोकस क्या करना चाहिए हमें? Transport of a blood from right ventricle to the left auricle is called pulmonary circulation. Transport of blood from left ventricle to the right auricle, it is called systematic circulation. And transport of a pure blood to the heart and chest region by coronary artery, and collection of impure blood from chest and heart region, it is done by the coronary vein. This kind of circulation is called coronary circulation. So इस वाले टॉपिक में बस इतना ही था. हमने ये देखा ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन मतलब क्या होता है? When blood flows in the empty cavity, it is called open type of circulation. Examples are arthropoda and mollusca. And when blood flows inside the blood vessels like artery and vein, it is called closed type of circulation, which was found by the William Harvey, discovered by William Harvey. Example are Annelida and Chordata. And circulatory pathway, single circulation. When an animal possesses only 2 chambers of heart, like auricle and ventricle, it is called single circulation. Example fishes. And when animal possesses 4 chambers of heart, 2 auricle, 2 ventricle, it is called double circulation, like we human being. And when animal possesses only 3 chambers of heart, yes, 2 auricle and 1 ventricle, it is called incomplete circulation. Example amphibia, but not included crocodile. Crocodile have a 4 chambers of heart. And then types of circulation: pulmonary, systematic and coronary circulation. When there is a transport of blood from right ventricle to left atrium, it is called pulmonary circulation. And when there is a transport of a blood from left ventricle to the right auricle, it is called systematic circulation. And transport of pure blood by coronary artery to heart and chest region.
and collection of impure blood by coronary vein from heart and chest region, it is called coronary circulation. So this is about circulation. Thank you. Have a nice day.